हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सीगल इंडिया स्टॉक के बारे में। जैसे कि आप सभी ने देखा कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हमें स्टॉक में लगभग ½ % नेगेटिव में क्लोज होता दिखाई दिया। सो कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते कि हमें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इस स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि सीगल इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यानी कि कंपनी जो है रोड बनाने का काम करती है। और कंपनी के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि कंपनी को पंजाब में एक प्रोजेक्ट के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा सबसे कम बोली लगाने यानी कि लोअर बिडर वाली कंपनी घोषित किया गया है। और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को राजगढ़ गांव के पास नेशनल हाईवे 44 से लेकर बल्लोवाल गांव के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस तक फैले 6 लेन के ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास का डेवलपमेंट शामिल है। यानी कि कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें कि कंपनी को 6 लेन एक रोड का काम करना है पंजाब में। अगर देखा जाए तो इस नेशनल हाईवे की कीमत जो है प्रोजेक्ट की लागत 864.97 करोड़ पे आंकी गई है, जबकि सीगल इंडिया की बोली जो है सबसे कम बोली लगाई गई थी। उन्होंने 923 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। और इसी प्रोजेक्ट को पहले जून में भी 2022 में सीगल इंडिया ने 702 करोड़ रुपए की बोली कीमत कर दिया गया था, लेकिन निर्माण स्थल की यानी कि जो है कंस्ट्रक्शन के लिए जो है स्थान की अनुपलब्धता के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। और अब दोबारा से इसी प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाई गई है और जिसके लिए सीगल इंडिया ये बिड जीत गई है और कंपनी ने ऑर्डर जो है हासिल कर लिया। और इसी के चलते हमें इस न्यूज़ का इम्पैक्ट इस स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से हमें मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कंटिन्यूसली मार्केट हमें टूटते हुए दिखाई दे रहा है और अब भी जो है मार्केट बहुत वीक देखने में बहुत वीक लग रही है। अगर निफ्टी हमें 23,000 से नीचे जाती हुई दिखाई दी, देन फिर जो है हमें मार्केट में और भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। और इसी रीज़न से हमें स्टॉक्स में भी वॉल्यूम इतनी कुछ खास आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बाकी अगर स्टॉक की देखा जाए यानी कि वैल्यूएशन का अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक 18.7 का है, वहीं इंडस्ट्री पे 22.9 का है। यानी कि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग स्टॉक सही प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट की गिरावट के कारण कंटिन्यूसली फॉल हमें स्टॉक में देखने को मिला। और अगर देखा जाए तो नवंबर में हमें स्टॉक में अपना ऑल टाइम लो भी टच करता हुआ दिखाई दिया। लगभग 293 रुपये का स्टॉक ने अपना ऑल टाइम लो लगाया और वहाँ से अभी थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन स्टिल अगर टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्टॉक का वो अभी भी काफ़ी वीक देखने को मिला है, जो कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड को शो करता है। अगर रेजिस्टेंस देखा जाए स्टॉक का तो 321 रुपये पर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया देन हमें सेकंड रेजिस्टेंस 323 रुपये पर देखने को मिल सकता है और थर्ड रेजिस्टेंस 325 रुपये पर भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अगर स्टॉक ने 321 रुपये के लेवल ब्रेक करती है देन फिर जो है हमें 325 रुपये तक के लेवल इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव अपडेट आती हुई दिखाई दे रही है और जिसके चलते कि हमें मे भी अगर मार्केट ने सपोर्ट किया तो हमें इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी स्टॉक पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइज।